ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को जब हम मूव करने के लिए छोड़ते हैं तो वो कैसा चलता है? इसका आंसर है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। और उसका नियम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी सीधा चलने वाला पार्टिकल अपने आप मुड़ नहीं सकता, अपने आप रुक नहीं सकता और अपने आप अपनी स्पीड को बढ़ा भी नहीं सकता। तो इसमें मुड़ नहीं सकता, उस बात को देखिए। इसका ये मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जब भी चलेगा स्ट्रेट लाइन में ही चलता जाएगा। और जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसको हम नाम देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टि मीन्स वन, लीनियर, एक लाइन में चलने वाला मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन हम अपने पंखे को देखते हैं तो ये पंखा हमें इस तरह से दिखता है। ये नीचे से मैं देख रहा हूँ और ये पंखा घूम रहा है। ये इस पार्टिकल को देख रहा हूँ तो क्या देखते हैं कि ये ऐसा, लेकिन ये पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जा रहा है। ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। और अगर इसके सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हमें क्या मिलता है? सर्कल। तो ये एक दूसरी तरह का मोशन हमने देखा, सर्कुलर मोशन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन एक चीज़ होती है और सर्कुलर मोशन एक चीज़ होती है, दूसरी तरह का मोशन। ये क्यों होता है इसका कारण तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो एक लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा पार्टिकल, और एक सर्कुलर मोशन जो कि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस में कोई पार्टिकल चलेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पंखा तो आप देख रहे हैं, साइकिल का हर पॉइंट आप देखते हैं सर्कुलर मोशन करता है। हम मैरी गो राउंड में जाते हैं तो हमारी सीट जिस पर हम बैठे हैं वो भी सर्कुलर मोशन करती है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? इनमें बेसिकली ये डिफरेंस है कि एक ऑब्जेक्ट चलते हुए हमेशा चलता भी है और मुड़ता भी है। ए पार्टिकल इज मूविंग एज वेल एज इट इज टर्निंग। ये दोनों चीजें जब कंबाइंड हो जाएंगी तो उसका मोशन सर्कुलर बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला और मुड़ा, फिर चल भी रहा है और चलते चलते फिर मुड़ गया, फिर चलते चलते फिर मुड़ गया, चलते चलते फिर मुड़ गया। ये फिर से देखिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया और मुड़ गया, फिर मुड़ गया, फिर चलते चलते मुड़ गया, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, और जल्दी जल्दी वो मुड़ गया और हमेशा मुड़ते जाता है। वो एक कदम उठाता है और थोड़ा सा मुड़ता है, फिर थोड़ा सा कदम उठाता है और मुड़ता है। तो मोशन और टर्निंग, ये दोनों काम जब वो एक साथ करेगा तो ये इतने छोटे 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 उसके टर्निंग हो जाएंगे कि ये मोशन बन गया। एंड दिस इज व्हाट? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में विच आर द टू थिंग्स विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली? कौन सी दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं? मोशन भी हो रहा है और टर्निंग भी हो रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। और इसके एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसमें एक धागे में हमने एक पत्थर को बांधा और उसको ऐसे घुमाया तो हम क्या देखते हैं? वो पत्थर सीधा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता सीधा? जबकि सबसे पहला हमने स्टार्ट क्या किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, मूव करा दो तो वो कैसा जाता है? स्ट्रेट। और उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने को टर्न कर ले। ठीक है, तो धागे के साथ बांध के जब हम ऐसे घुमाते हैं उसमें भी एबिलिटी नहीं है अपने को टर्न करे, लेकिन धागे में ये एबिलिटी है कि वो उसको खींच के बाहर मत जाने दे और अपनी तरफ घुमाता रहे। तो यहाँ पर जब हम एक स्ट्रिंग को बांधते हैं और यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा स्ट्रेट। उसके बाद जब ये स्ट्रेट जाने लगता है ऊपर तो ये धागा इसको यहाँ नहीं जाने देता, क्योंकि इसकी लेंथ तो लिमिटेड है। ये लेंथ ऐसे इंक्रीज नहीं हो सकती, इसकी लेंथ सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी है।
तो ये क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है और इसको अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पर ले आता है। फिर ये यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करता है तो ये धागा फिर इसको फोर्स लगाकर इधर अंदर खींच लेता है। हमेशा टर्न होते जाता है और टर्न कौन करवा रहा है, ये स्ट्रिंग इसको ऐसे टर्न कराते रहती है। किस तरफ, सेंटर की तरफ। तो जो मोशन हमेशा टर्न होता रहता है वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, सर्कुलर मोशन। और भी इसमें कंडीशन है, दूसरी शेप्स भी बन सकती हैं, लेकिन उस कंडीशंस को हम बाद में पढ़ेंगे। एक सिंपल कंडीशन हम याद रखते हैं कि जब भी मोशन से 90 डिग्री बनाने वाला फोर्स इस पर लगता है तो ये मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर। कैसा रहना चाहिए, 90 डिग्री पर फोर्स अगर लगेगा तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन बन जाएगा। दिस इज सर्कुलर मोशन, गोल घूमना, वेरी सिंपल। अब इस सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन की स्पीड किसको कहते हैं, तो सर्कुलर मोशन में इसकी दो तरह की स्पीड होती है। एक कहलाती है लीनियर स्पीड और एक कहलाती है एंगुलर स्पीड। व्हाट इज लीनियर स्पीड, अभी हम यहां पहले लिख लेते हैं। हमने एक देखा था रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा हमने देखा सर्कुलर मोशन। इसके अलावा और भी मोशन होते हैं, जैसे पेंडुलम को हमने हिलाया, वो ऐसे ऐसे चलता है। इस मोशन को एक मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स दिस फ्रॉम दिस, टुवर्ड्स दिस एंड फ्रॉम दिस एंड, टुवर्ड्स दिस फ्रॉम दिस, टुवर्ड्स दिस फ्रॉम दिस। वी कॉल इट टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, from mean position, towards mean position, from mean position. So this is known as to and fro motion और इस मोशन का नाम क्या है, oscillations। ये तीसरे टाइप का मोशन है। So we have rectilinear motion, circular motion and oscillatory motion, oscillations। तो circular motion का just introduction, when a particle is moving in a path which is completely circle, then it's a circular motion। okay, इस सर्कुलर मोशन में स्पेशल चीज देखिए, यहां पर एक पार्टिकल किसी टाइम पर है, ठीक इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है। अगर इन दो पॉइंट को हम मिलाकर लंबा कर दें और किसी को ना देखें तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल ये पार्टिकल ऐसा जाना चाहता है, अगर ये ऐसा जाएगा तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर। लेकिन अगर ऐसा चला गया ये, तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन का हर दो पार्टिकल के बीच का पाथ कैसा होता है, लीनियर। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट आ जाएगा तो ये रास्ता मुड़ गया, तीसरा पॉइंट आया तो वो क्या बन गया, सर्कुलर, और दो पॉइंट तक वो क्या था, लीनियर। तो सर्कुलर मोशन के हर दो पॉइंट के बीच का पाथ लीनियर ही होता है और फिर वो टर्न होते होते सर्कुलर मोशन बन जाता है। ओके, नाउ इसकी स्पीड क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो उसके पाथ का शेप एक सर्कल है और उस सर्कल के पास हमेशा एक रेडियस है। ये हम ये देखेंगे कि जब ये ऐसे घूमता है सर्कल पाथ में तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे ये हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस। और ये इक्वल डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। और जिस पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर। सो दिस इज सेंटर ऑफ द पाथ, दिस इज रेडियस ऑफ द पाथ। और अब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इस पूरे की लेंथ होती है 2 पाई r, लेंथ ऑफ पाथ। यहां से ये पॉइंट चलना स्टार्ट करता है। अब हम इसमें टाइम भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, हमने अपनी घड़ी चालू की और फिर घूमकर ये यहाँ आया तो टाइम नोट कर लिया, वो टाइम सपोज हो गया t।
ये टाइम जो बदलेगा इसके दो नोटेशन याद रखिए, स्मॉल टी बदलता हुआ टाइम, द वेरिंग टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ तक जब ये पहुँचा तो हमने काउंट कर लिया कितने सेकेंड हो गया, उसको क्या लिखेंगे, टी। सो टी क्या है, टी इज टाइम ऑफ वन रोटेशन, वन रोटेशन। अगर ये टाइम ऑफ वन रोटेशन है और ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ इन वन रोटेशन, तो उस वन रोटेशन के दौरान इसकी लीनियर स्पीड कैसे निकाली जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ, जिसको हम क्या पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, और स्पीड को हम क्या लिखते हैं, v, लेंथ ऑफ पाथ टाइम टेकन। अब यहाँ पर अगर हम टाइम 2 सेकेंड लेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम 1 सेकेंड लेंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी, 0.1 लेंगे तो लेंथ और छोटी हो जाएगी, लेकिन स्पीड वही रहेगी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज स्पीड। अब हमने ये देखा, ये स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने ली L1 और इसका टाइम नोट किया T1, तो L1 अपॉन T1 किया, क्या मिला, यहाँ पर जो भी इसकी स्पीड है। फिर यहाँ पर गए, ये छोटा सा हमने लिया लेंथ L2 और इसका टाइम देखा T2, L2 डिवाइडेड बाई T2 किया, फिर कुछ स्पीड आई, यहाँ देखा, यहाँ देखा। सब जगह हम क्या देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि सब जगह स्पीड की वैल्यू एक जैसी आएगी। अगर ये स्पीड की वैल्यू एक जैसी आएगी तो ये जो मोशन हो रहा है इसके सामने हम एक एडजेक्टिव लगा देंगे, ये यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, एट एवरी पॉइंट स्पीड इज सेम। व्हाट इज सेम, स्पीड नॉट वेलोसिटी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब कहलाएगी, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म व्हेन इट इज हैविंग स्पीड नो चेंज, डायरेक्शन नो चेंज, देन velocity is uniform. But if speed is same every point speed is same, but direction is changing, so speed is constant, velocity is not constant, velocity is variable. याद रखिए, सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट। इसी के लिए दूसरा शब्द क्या यूज करना है, यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। ये याद रखिए, वेलोसिटी इज चेंजिंग, स्पीड इज नॉट चेंजिंग। इससे आपके क्वेश्चन का आंसर भी बनता है, इन विच टाइप ऑफ मोशन द स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। आंसर, इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, और छोटी छोटी चीज़ें इससे रिलेटेड। ये इसको यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लगाई है और स्ट्रिंग इसको टर्न कराते जा रही है। यहाँ पर आके हमने अपनी स्ट्रिंग तोड़ दी, टूट गई, तो क्या होगा, उस समय ये स्टोन यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जाएगा, इसमें अपने आप मुड़ने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सेकेंड पॉइंट का जो रास्ता है उस रास्ते से सीधा चला जाएगा। ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंट बनी इसलिए इसका नाम क्या, टेंजेंशियल। सो अगर कभी स्ट्रिंग टूट जाएगी, इफ वी ब्रेक द स्ट्रिंग ऑफ ए सर्कुलर मोशन, देन व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रिंग, व्हाट विल हैपन टू द स्टोन,
Answer, stone will go in a straight line and that will be tangential to its circular path. Right? तो ये होता है कि ये हमेशा कैसा जाना चाहता है, straight, but because of the any pull it turns. वैसे ही अर्थ want to go in a straight line, but gravitational force due to sun turn it all the time. So earth is having a motion as well as it is turning. It is moving as well as turning. Therefore, it makes a circular motion along the